तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वूतान जो होता है वहां पर अपनी चीजों को स्मेल करते हुए उनके पीछे वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग इतनी आसानी से मेरे पास से मेरी चीजें छीन कर ले जाओगे, चोरी करके ले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम एक बीच टाइप के हंटर के पास उसकी चीजें छीन कर लेकर जा सकते हो। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा था और अब यहाँ पर तुम लोग मेरे हाथ से मरने वाले हो। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक शिकारी को उसका शिकार मिल गया और अब यहाँ पर इतने सालों के बाद दोबारा से शिकार करने का मौका मिलेगा और इसी के साथ वहां पर अपनी रोड टेक्निक को रिलीज करता है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल रोड टेक्निक होती है, एक स्किल होता है। जैसे वो यहाँ पर स्किल को रिलीज करता है तो ए रैंक से नीचे जितने भी हंटर होंगे यानी बी रैंक, डी रैंक, सी रैंक, वो सारे के सारे पैरालाइज हो जाएंगे। तो जैसे ही वहां पर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो लोग जो होते हैं वहां पर पैरालाइज हो जाते हैं। स्पेशली हमारी एलिस जो होती है क्योंकि उसका रैंक बहुत ज्यादा लोअर होता है, इसी वजह से वो अपनी बॉडी को बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाती और जब वहां पर वो हैंग हो जाती है इतनी देर में वूतान अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमारा जो मुंडू होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है क्योंकि ये एक सी रैंक की हंटर है, इसी वजह से यहाँ पर पैरालाइज हो गई है और यहाँ से हिल भी नहीं पाएगी। अगर यहाँ पर इसने वूतान ने इसके ऊपर फुल अटैक किया तो फिर ये नहीं बच पाएगी। तो इसी के साथ ही वो सबसे पहले मुंडू के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से मुंडू जो होता है पीछे के साथ जाकर दीवार के साथ टकराता है और उसके गिरने के बाद अब इसी के साथ ही वूतान आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, मैं यहाँ पर एक एक करके तुम दोनों का शिकार करूंगा, यानी कि तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हमारी एलिस होती है जो कि सांस भी प्रॉपरली नहीं ले पा रही होती, वो वहां पर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी होती है। तो वूतान ने अपने हाथों के अंदर क्लास पहने होते हैं, वो गोल्ड के क्लास के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और कहता है कि सबसे पहले मैं इस लड़की को मारूंगा, ये लड़की तुमसे भी ज्यादा कमजोर लग रही है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो अब जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसी के साथ जब वो अटैक करने लगता है तो वहीं पर दिखाते हैं कि हमारा जो मुंडू होता है वो अपने स्पेशल स्किल को यूज करता है और पॉइजन बॉम्ब्स को वहां पर फैला देता है। पॉइजन बॉम्ब्स की वजह से वहां पर काफी सारा धुआं हो जाता है। तो ये पॉइजन टोरेंट टेक्निक होती है जिसके साथ वहां पर काफी सारा पॉइजन हो जाता है। वो उसकी नजर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है ताकि इतनी देर में वहां पर एलिस को लेकर भाग सके। तो जैसे ही वहां पर पॉइजन फैलता है तो पॉइजन जो होता है हवा में फैल जाता है और वहां पर सामने से विजन भी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन वूतान इसी के साथ ही वहां पर उस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, यानी कि वो एक लंबा सांस खींचता है तो सारा पॉइजन उसके मुंह के अंदर चला जाता है। तो इसी के साथ ही वूतान उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इस पॉइजन को फैलाकर मेरी विजन को ब्लर करने की कोशिश की, तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर देख नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद तुम इस बार में भूल गए हो कि मैं एक बीस्ट टाइप का हंटर हूँ, मैं यहाँ पर अपनी सेंसेस को बहुत ज्यादा शार्प रखता हूँ। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एलिस नहीं होती। तो वो कहता है लगता है कि तुमने यहाँ पर उस दूसरी लड़की को भगा दिया है जो कि यहाँ पर खड़ी थी। तो इसी के साथ ही हमारा जो मुंडू होता है उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उसे यहाँ से भगा दिया क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि यहाँ पर तुमसे फाइट कर सके, लेकिन मैं यहाँ पर अकेले ही काफी हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं अकेले ही काफी हूँ तुम्हारे जैसे बीच को सबक सिखाने के लिए। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि प्लीज यहाँ से भागकर चली जाओ। और मुंडू ने अपनी नीडल्स को यूज किया था, अपने पास एक्यूपंक्चर नीडल्स को यूज करके उसने एलिस की बॉडी को वर्किंग के लायक बना दिया होता है ताकि वहां से भागकर जा सके। और वो कहता है कि एक बार वो यहाँ से निकल गई तो उसके बाद वो बॉस के पास चली जाएगी और बॉस यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग इससे फाइट को जीत जाएंगे, लेकिन तब तक मुझे यहाँ पर इससे फाइट करनी होगी और इससे फाइट करके इसे रोका रखना होगा ताकि ये एलिस के पीछे ना जाए। जब इसने एलिस से कहा था कि यहाँ से भागकर चली जाओ तो एलिस उसे कहते हैं नहीं हम दोनों यहाँ पर से एक साथ निकलकर जाएंगे। तो मुंडू से कहता है कि अगर दोनों एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे दोनों यहाँ पर मरेंगे, इसलिए तुम अकेली यहाँ पर से चली जाओ और मैं यहाँ पर इसका सामना करूंगा। जबकि एलिस उसे कहते हैं कि तुम अकेले यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाओगे। तो मुंडू से कहता है कि मैं इससे फाइट नहीं करूंगा, बस यहाँ पर टाइम बाई करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी जाकर हमारे लॉर्ड के पास सिचुएशन बतानी होगी, जिनवॉन को यहाँ पर लेकर आना होगा। अगर तुम लेट हो गई तो फिर मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा। तो एलिस कहती है कि उसने यहाँ पर मुझे कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी बॉस के पास जाना है, मुझे हर हाल में लॉर्ड के पास पहुंचकर जिनवॉन को यहाँ पर लेकर ही आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊंगी। इसी के साथ ही मुंडो से कहता है कि हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, तुमने मेरी जान बचाई थी मैंने तुम्हारी जान बचा दी। तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर कूल बनने की एक्टिंग बंद करो, मैं जल्दी से जल्दी वापस आऊंगी, तुम्हें बस सर्वाइव करना होगा। और इसी के साथ ही हमारी एलिस जो होती है वहां से निकल जाती है। जबकि अब वूतान जो होता है उसका टारगेट मुंडू होता है, वो मुंडू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने क्लास के साथ बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा था। जबकि हमारा मुंडू जो होता है अपने पास से अपनी नीडल्स निकालता है क्योंकि उसके पास भी पॉइजन वाली नीडल्स होती हैं, वो नीडल के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी जो नीडल्स होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी कि बीच टाइप का हंटर जो होता है यानी वूतान जो होता है उसकी नीडल्स, उसकी जो ब्लेड्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। और बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा था और उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर उस लड़की को जिंदा छोड़ दूंगा, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद मैं जाकर उस लड़की को मारने वाला हूँ। तो मोंडो से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे जैसे एक ठरकी बीस्ट को लिए मैं काफी हूँ, मैं जहाँ पर तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। साथ
साथ ही मुंडू जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल पिल्स को यूज कर रहा होता है। उसके पास कुछ ऐसी पिल्स होती हैं जिनकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए अपनी पावर्स और अपनी स्टेमिना को बढ़ा सकता है। तो उसी के साथ ही वो फिर से अपने पास से पिल निकालता है और उस पिल को खा जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस सेकंड पिल को यूज कर रहा हूँ, जितना ज्यादा मैं इन पिल को यूज करूंगा उतना ज्यादा मेरी बॉडी के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। पहली पिल मैंने तब यूज की थी जब पहली बार इसने अपने क्लास के साथ वहां पर एलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी और मैं यहाँ पर दीवार के साथ टकराया था। और दूसरी पिल अभी मैं यूज कर रहा हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो मैं यहाँ पर अपनी पावर अपनी बॉडी को यहाँ पर पूरी तरह से खुद ही बेकार कर दूंगा। तो वुतान उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है कि तुम्हारे जैसा एक कमजोर बी रैंक का हंटर भी मेरे सामने टिक पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी स्पेशल स्किल को यूज कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे काफी ज्यादा एंजॉय करने को मिल रहा है क्योंकि काफी अर्से से मैंने यहाँ पर किसी पावरफुल के साथ फाइट नहीं की। जबकि मुंडू सोच रहा होता है कि अगर इसको हराना है तो फिर मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट दिए बिना यहाँ पर मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता, क्योंकि ये तो मुझे शुरुआत से पता है कि हम दोनों के बीच में पावर लेवल बहुत ही बड़ा गैप है। उसी के साथ ही वुतान उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर जो फाइट हो ही रही है तो चलो फिर इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और इसी के साथ वो ग्राउंड के ऊपर जोर से पाँव मारता है। जैसे वो ग्राउंड पर पाँव मारता है तो नीचे का फर्श जो होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। मुंडू बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को वहां पर नीचे गिरने से बचाता है और कहता है कमीना कहीं का, इसकी पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ इसके पास स्ट्रेंथ है बल्कि इसकी सेंसेस भी बहुत ज्यादा शार्प है और ऊपर से इसके क्लास भी काफी ज्यादा तेज है। और इसी के साथ ही वो जो होता है यानी वुतान जो होता है फिर से अपने पंजे आगे बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जब वहां पर सामने की तरफ अपने पंजे के साथ अटैक करता है तो सामने की दीवार भी टूट जाती है। तो उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर हर बार मेरे अटैक से बचते जा रहे हो, लेकिन कब तक तुम यहाँ पर इस तरह से मेरे अटैक से बचोगे? क्या तुमने अभी तक यहाँ पर गिव अप नहीं किया? मुझे तो लगता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास यहाँ पर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो मुंडू के पास वाकई में भागने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन मुंडू का जो ओरा होता है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है। और इसी के साथ मुंडू उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं बिना फाइट किए तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मुंडू यहाँ पर अब कैसे फाइट बैक करेगा।